नमस्कार। एआई की दुनिया में ना एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। एक तरफ है दुनिया के जाने माने दिग्गज और दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने आया है भारत से एक नया स्पेशलाइज्ड चैलेंजर। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नया खिलाड़ी इन बड़े बड़े चैंपियंस को उनके ही खेल में मात दे सकता है? कहानी कुछ कुछ डेविड बनाम गोलियत जैसी बन जाती है ना? आइए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन दो बड़े नामों से जिनका आज एआई की दुनिया में बोलबाला है। तो देखिए, एक तरफ है चैट जीपीटी, जिसे हम सब क्रिएटिव कोडिंग और जबरदस्त कंटेंट बनाने के लिए जानते हैं, और दूसरी तरफ है जेमिनाई, जो सीधा गूगल के पावर हाउस से जुड़ा है। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो सब कुछ समझता है। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर महारत ही हैं। और यही कहानी में आता है एक नया मोड़। मैदान में एंट्री होती है भारत के चैलेंजर सर्वम एआई की। लेकिन रुकिए, ये कोई आम एआई मॉडल नहीं है। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही खास आइडिया पर टिकी है, जिसे कहते हैं सॉवरेन एआई। तो सवाल उठता है, आखिर ये सॉवरेन एआई है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। कोई देश अपनी एआई टेक्नोलॉजी खुद बनाए, अपने ही डेटा का इस्तेमाल करे और अपनी लोकल समस्याओं के लिए अपने हिसाब से समाधान निकाले। एक तरह से ये एआई में आत्मनिर्भरता की बात है। और इसी सोच को सर्वम के को-फाउंडर प्रत्यूष कुमार इन शब्दों में बयां करते हैं। उनका मकसद साफ है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो भारत की तरह सोचे, भारत की तरह बोले और भारत की सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करें। चलिए अब आते हैं असली मुकाबले पर। देखते हैं कि जब बात असल दुनिया के काम की आती है तो कौन सा मॉडल कहाँ खड़ा होता है। तो राउंड 1, ये मुकाबला उस मैदान पर है जहां ग्लोबल मॉडल्स का दबदबा माना जाता है, यानी सॉफ्टवेयर कोडिंग और दुनिया भर के लिए कंटेंट तैयार करना। और इस राउंड में सच कहूं तो नतीजा काफी क्लियर है। जब बात कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की या सॉफ्टवेयर की गलतियां सुधारने की आती है तो चैट जीपीटी का कोई तोड़ नहीं। उसकी नॉलेज और रीजनिंग कमाल की है, जो इससे डेवलपर्स के लिए एक पावरफुल टूल बनाती है। लेकिन अब मुकाबला आता है एक ज्यादा पेचीदा मैदान पर। राउंड 2, भारत के असली रोजमर्रा के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना। और यहाँ लोकल नॉलेज ही सब कुछ है। और यकीन मानिए, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारे सरकारी फॉर्म्स, दस्तावेज कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक ही पन्ने पर देवनागरी, रोमन, स्टैम्प, सिग्नेचर, धुंधले प्रिंट, हाथ की लिखाई, सब कुछ एक साथ। किसी भी एआई के लिए इसे सही सही समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ परफॉर्मेंस कैसी रही? अब देखिए ये आंकड़े। OLCOR बेंच के नतीजों में सर्वम एआई ने 84.3% की एक्यूरेसी के साथ बाजी मार ली है। जेमिनाई और चैट जीपीटी दोनों ही इससे पीछे हैं। ये साफ दिखाता है कि जब आप किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो उसका नतीजा कितना जबरदस्त होता है। और ये कहानी सिर्फ लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स की नहीं है। जब भारतीय भाषाओं को सुनने और समझने की बात आती है, वहां भी सर्वम का सारस V3 मॉडल कमाल करता है। इसका वर्ड एरर रेट सिर्फ 19.3% है, जो जेमिनाई और ओपनएआई दोनों से काफी कम, यानी काफी बेहतर है। तो इन सब से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, ये लड़ाई कौन बेस्ट है कि नहीं है। असली खेल ये समझने का है कि किस काम के लिए कौन सा टूल सही है। मतलब एक स्मार्ट एआई टूल बॉक्स बनाने का। और ये टेबल इसी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर काम भारतीय भाषाओं, आवाज या डॉक्यूमेंट्स से जुड़ा है तो सर्वम एआई बेस्ट है, कोई शक नहीं। जनरल कोडिंग करनी है, चैट जीपीटी से बेहतर कुछ नहीं। और अगर गूगल वर्कस्पेस में काम करते हैं और मल्टी मॉडल एआई चाहिए तो जेमिनाई आपका टूल है। तो एक प्रो डेवलपर का वर्कफ्लो कैसा दिख सकता है? कुछ ऐसा। स्टेप 1, ऐप की पूरी कोडिंग, उसका आर्किटेक्चर, ये सब चैट जीपीटी से करवाएं क्योंकि वो इसमें बेस्ट है। फिर स्टेप 2, उस ऐप को भारत के लिए तैयार करने के लिए सर्वम एआई का इस्तेमाल करें, जैसे कि वॉइस कमांड्स को समझना या इंडियन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना। तो आखिर में बात इस पर नहीं आती कि सबसे अच्छा कौन है। असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी ज़रूरतों के लिए सही टूलबॉक्स तैयार कर रहे हैं? क्योंकि एआई का भविष्य किसी एक राजा का नहीं, बल्कि उनका है जो हर टूल की असली ताकत को पहचान कर उसका सही जगह पर इस्तेमाल करना जानते हैं।